हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2021 के इस नए साल में 2021 की एक जादुई छड़ी की कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। पृथ्वी से दूर स्वर्गलोक में हीना नाम की एक परी रहती थी। 2021 का नया साल शुरू हो चुका था, इसीलिए हीना परी अपना न्यू ईयर गिफ्ट लेने स्वर्गलोक की रानी परी के पास जाकर उनसे कहती है, रानी परी, नया साल शुरू हो गया है, इसीलिए इस नए साल में आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? बताओ ना रानी परी। हीना, तुमने सही कहा, 2021 का नया साल शुरू हो गया है, इसीलिए मैं ये दुआ करूँगी कि तुम्हारा नया साल बहुत ही अच्छा जाए। और हाँ हीना, 2021 के इस नए साल में मैं तुम्हें ये 2021 की जादुई छड़ी देती हूँ। हीना, 2021 की ये जादुई छड़ी बहुत ही कीमती है, क्योंकि इसमें ऐसी जादुई शक्तियाँ हैं कि जिससे तुम किसी की भी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकती हो। और हाँ हीना, इस जादुई छड़ी की मदद से तुम मरे हुए लोगों को भी फिर से जिंदा कर सकती हो। लेकिन हीना, एक बात याद रखना कि वो इंसान एक निर्दोष और ईमानदार होना चाहिए जिसे तुम फिर से नया जीवन दान दोगी, ठीक है? अरे वाह रानी परी, ये जादुई छड़ी तो बहुत ही कीमती है। मैं तो इसे अपने पास बहुत ही संभाल के रखूंगी ताकि कोई भी इसे मुझसे चुरा ना सके। उसके बाद हीना परी 2021 की जादुई छड़ी लेकर वहां से चली जाती है। और फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद हीना परी उस जादुई छड़ी के साथ पृथ्वी पे घूमने जाती है। तभी अचानक हीना परी को अपने मन में एक ख्याल आता है और वह कहती है, अरे ये पृथ्वी पे तो कई इंसान कुछ गंभीर बीमारियों से झिझक रहे हैं और पृथ्वी के डॉक्टरों के पास तो उसकी दवाई भी नहीं है। और रानी परी ने मुझे जो ये जादुई छड़ी दी है, इससे मैं बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकती हूँ। तो क्यों ना मैं इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल ऐसे गंभीर बीमारी से झिझक रहे लोगों को ठीक करने में करूँ और फिर उन लोगों से मुँह मांगी कीमत वसूलूँ। इससे मैं स्वर्गलोक की सभी परियों से अमीर बन जाऊंगी और फिर मुझे किसी भी चीज़ के लिए रानी परी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। उसके बाद हीना परी एक अखबार में अपनी जाहिरात देती है और फिर वह दूनी नगर नाम के एक गांव के जंगल में एक पेड़ के नीचे अपना आशियाना बना लेती है। वहीं जैसे जैसे लोगों को हीना परी के बारे में पता चलता है, वैसे वैसे कई लोग अपनी गंभीर बीमारी का इलाज करवाने उसके पास आने लगते हैं और बदले में हीना परी उनसे मुंह मांगी कीमत वसूलती है। वहीं लोगों के इलाज के बदले उनसे मुंह मांगी कीमत वसूल कर हीना परी तो बहुत ही खुश होती है। अरे वाह, ये जादुई छड़ी तो बड़ी ही काम की चीज़ है। मैंने तो इतने दिन में ही इतने सारे पैसे कमा लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो बहुत ही जल्द स्वर्गलोक में रानी परी से भी माला माल बन जाऊंगी। फिर तो रानी परी की जगह मैं स्वर्गलोक पे राज करूंगी। वाह हीना वाह, क्या दिमाग लगाया है तूने। इतना कहकर हीना परी जोर जोर से हंसने लगती है और खुशी के मारे वह पूरे जंगल में घूमने लगती है। और फिर एक दिन एक बहुत ही बूढ़ा इंसान लड़खड़ाते हुए हीना परी के पास आकर कहता है, बेटी, मैंने सुना है कि तुम अपनी जादुई छड़ी की मदद से बड़ी बीमारी ठीक कर सकती हो। इसीलिए बेटी, मैं हैजा जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ। क्या तुम मेरी भी इस गंभीर बीमारी को ठीक कर पाओगी? बेटी, तुम्हारा मुझ पे बड़ा ही एहसान होगा। बाबा जी, मैं आपकी बीमारी को ठीक तो कर दूंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ 10 तोला सोना और पैसे रख दीजिए। उसके बाद ही मैं आपकी बीमारी को ठीक करूंगी, ठीक है? बेटी, मैं एक बूढ़ा बेसहारा इंसान हूँ। मेरे पास तो इतनी जमा पूंजी भी नहीं है।
बेटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिवाय आशीर्वाद के और दुआ के और कुछ भी नहीं है। मुझे माफ़ कर देना बेटी, कृपा करके मेरी बीमारी को ठीक कर दो। थक चुका हूँ अब मैं इस बीमारी से लड़ते लड़ते। इसीलिए बेटी, अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। ओए बुढ़े, मैंने क्या यहाँ धर्मशाला खोल के रखी है जो मैं तुझे फ्री में ठीक कर दूँ? मेरी बात कान खोल के सुन ले बुढ़े, बिना पैसे और सोने के तो मैं तुझे ठीक नहीं करूँगी, समझे? इसीलिए अगर तुझे तेरी बीमारी को ठीक करना है तो जा जल्दी से और पैसे और गहने लेकर आ। बेटी, मैं बहुत ही गरीब और बेसहारा हूँ, नहीं है मेरे पास इतने पैसे या गहने। अगर होते तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती बेटी। बेटी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझ बेसहारा गरीब की मदद कर दो। अबे बुढ़े, तुझे सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? पहले पैसे और गहने लेकर यहाँ रख, उसके बाद ही मैं तेरी बीमारी को ठीक करूँगी। वरना चल जा, निकल यहाँ से। मैं यहाँ फ्री नहीं हूँ तेरी फालतू की बकवास सुनने के लिए, समझा? इतना कहकर हीना परी उस बूढ़े इंसान को धक्के देकर वहाँ से भगाने लगती है। लेकिन उसी समय वहाँ रानी परी आ जाती है और रानी परी सब कुछ देख लेती है। हीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें धक्का देने की? और हाँ हीना, ये जादुई छड़ी मैंने तुम्हें गरीब और बेसहारा लोगों की बीमारी को ठीक करने के लिए ही दी है, ना कि अपनी जेब भरने के लिए, समझी? हीना, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इन बेसहारा लोगों से ऐसे उनके पैसे लूट के उन्हें ठीक करने का। हीना, ये जादुई छड़ी गरीब और बेसहारा लोगों की बीमारी को ठीक करने के लिए ही है, लेकिन तुमने तो इसका इस्तेमाल अपनी जेब भरने के लिए ही किया। इसीलिए हीना, मैं इसी वक्त तुमसे ये जादुई छड़ी वापस लेती हूँ और साथ में मैं तुम्हें स्वर्गलोक से भी बेदखल करती हूँ, क्योंकि तुम्हारी जैसी लालची परी की स्वर्गलोक में कोई जगह नहीं है, समझी? नहीं नहीं रानी परी, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए रानी परी। मैं लालच के चक्कर में बह गई थी। लेकिन रानी परी, मैं वादा करती हूँ अब से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। माफ़ कर दीजिए रानी परी। इतना कहकर हीना परी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। वहीं हीना परी की बात सुनकर रानी परी का दिल पिघल जाता है और वह हीना परी को माफ़ कर देती है। उसके बाद हीना परी उस बूढ़े इंसान की बीमारी को ठीक कर देती है और उसने जिस चीज़ से पैसे और गहने लिए होते हैं वह सारे पैसे और गहने भी उन्हें वापस कर देती हैं। वहीं उस दिन के बाद से हीना परी बिना किसी लालच और स्वार्थ के उस जादुई छड़ी की मदद से लोगों की बीमारी को ठीक करने लगती हैं और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी की भी जान बचाने के लिए या उसे नया जीवन दान देने के लिए सक्षम हैं, तो हमें उनकी मदद करके उन्हें नया जीवन दान देना चाहिए, ना कि अपने लालच के चक्कर में उनसे पैसे या गहने लूटने चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।